अनिल देशमुख पर कार्रवाई को लेकर शिवसेना भड़कती हुई नजर आ रही है और इसका विरोध सामना के जरिए शिवसेना ने जताया है। सामना में लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि देशमुख चंबल के डाकू हों। ये एडिटोरियल इस वक्त आप देख रहे हैं सामना का, जिसमें घेरा गया है सरकार को और सवाल ईडी सीबीआई पर उठाया गया है। सवाल पूछा गया, ईडी सीबीआई क्या केवल महाराष्ट्र बंगाल के लिए है? ये महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सामना में संजय राउत ने लिखा है देशमुख मामले पर लेख और उसी में सीबीआई ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा हमला इसे बताया गया है। तो देखिए, ये बड़ा सवाल उठाया गया है सामना में शिवसेना के जरिए विरोध जताते हुए अनिल देशमुख पर हुई कार्रवाई को लेके, जिसमें अब उनके बेटे भी जद में हैं और उसी को लेकर सामना में लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि देशमुख चंबल के डाकू हों। और हेडलाइन दी गई बंगाल में ईडी सीबीआई को लेकर, और ये पूछा गया कि क्या सिर्फ ईडी और सीबीआई महाराष्ट्र और बंगाल के लिए है? महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा टारगेट इस वक्त किया जा रहा है और इसी को लेकर संजय राउत ने ये लेख लिखा है सामना में, जिसमें सरकार को घेरा और सरकारी एजेंसीज को घेरा जो इस वक्त एक्शन ले रही हैं अनिल देशमुख को लेके, और अब उनके बेटे पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी को लेकर संजय राउत ने सामना में ये लेख लिखा है, सवाल उठाया है, ये पूछा है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल को लेकर है? और बड़ी बात यह कि ये पूछा गया कि क्या देशमुख चंबल के डाकू हैं। ये बड़ी टिप्पणी की गई है इस लेख के जरिए और सीबीआई और ईडी को घेरा गया है, सरकार को घेरा गया है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया है। इस पूरे लेख में और भी ऐसी बहुत सारी बातें की गई हैं जो सरकार को घेर रही हैं। महाराष्ट्र को सीधे टारगेट करने की कोशिश का हवाला इस लेख में दिया गया है और ये कहा गया है कि ये महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।